Hello everyone, very good morning to all of you. Today we are bringing class 11th polity Indian Constitution at work, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में इलेक्शन का क्या सीन है, इसमें हम बेसिकली चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारा पढ़ के डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन समझ जाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन की, डिबेट एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी की बात करें, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कि इलेक्शन से हमें ये पता चलता है कि लोगों की एक्चुअल में क्या नीड है, फिर वो क्या शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ज्यादा वोट डाल के फिर वो किसको अपना लीडर चूज कर रहे हैं, फिर एग्जिस्टिंग लीडरशिप खुश है या फिर नहीं है, उसके थ्रू वो जाहिर कर सकते हैं। एंड कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की इलेक्शन भी आप अच्छे से नहीं कर सकते, तो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लेट अस अभी डिस्कशन करते हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नेसेसरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लार्ज डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन कैन नॉट डायरेक्ट पार्ट एवरी डिसीजन। आप डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट आपकी रिप्रेजेंटेशन आपके बिहाफ पे वहां पे डिसीजन लेते हैं। देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड दिस इज हाउ इलेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट। When we think that India as a democracy, our mind invariably turn that the last election कब हुआ था, election of today become the most visible symbol बन गया है democratic process का। We often distinguish करते हैं between direct and indirect democracy के अंदर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे डिसीजन के अंदर एंड रनिंग करते हैं गवर्नमेंट को। बट एंशियंट सिटीज आपकी ग्रीस वगैरह की थी, यहाँ पे एग्जांपल था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। लेकिन आजकल क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे आप खुद डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट स्पेशली ग्राम सभा टू बी क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट। ये भी एक उसका फॉर्म है, एग्जैक्ट तो ये भी नहीं, वहां पे भी इलेक्टेड लोग ये डिसीजन लेते हैं। 17 फरवरी 1957 के अंदर दिस सो इलेक्शन आर द कार्निवल्स ऑफ डेमोक्रेसी बट दिस कार्ड। But this kind of direct democracy cannot practice when a decision had to be taken by lakh and crore of people. इतने लोग एक साथ कैसे डिसीजन ले सकते हैं? क्लैश बहुत ज्यादा होंगे, डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होंगे। दिस इज वाई यूजुअली पीपल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इन सच एग्रीमेंट सिटीजन चूज द रिप्रेजेंटेटिव हु इन टर्न्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री। द मेथड फॉलो टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर टू एज, उनको एक इलेक्शन दिया जाता है। ठीक है, सिटीजन हैव लिमिटेड रोल होता है उनका in taking major decision, running the administration, and they are not very actively involved नहीं होते policies के अंदर। And citizen are involved only indirectly, इसे याद रखना है, through their elected representative के through। And in this arrangement where all decisions are taken by elected representative जहाँ पे लेते हैं, the method by which people elect their representative becomes very important। So अगर इनको डिसीजन लेना है तो इनको जब हम इलेक्ट कर रहे हैं, so वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि रिमाइंड दैट नॉट ऑल इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। सारे इलेक्शन क्या होता है डेमोक्रेटिक ना हो, लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी इलेक्शन होते हैं। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर आर कीन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज ए डेमोक्रेटिक दिखाने की वो कोशिश करते हैं। दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन, करते हैं इसी मैनर में, एंड डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। ठीक है, कैन यू थिंक सम ऑफ एग्जांपल? इस टाइप की जो सिचुएशन कहाँ पे हो रही है, तो चाइना के अंदर हम बोल सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहाँ पे है डेमोक्रेटिक फॉर्म में काइंड ऑफ। एंड व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शन इन अ कंट्री वुड बी कंडक्ट हो डेमोक्रेटिक वे के अंदर? तो इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ले जाओ से बेसिक रूल है अबाउट इलेक्शंस, डिटेल आर यूजुअली लेफ्ट टू द वर्कड आउट बाय द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। एंड बेसिक रूल आर यूजुअली अबाउट इलेक्शन के लिए कौन एलिजिबल है, कौन उसमें कंटेस्ट कर सकता है, कौन सुपरवाइज करेगा उनको, एंड वोटर चूज द रिप्रेजेंटेटिव कौन चूज कर सकते हैं, कैसे चूज करेंगे, वोटर टू बी काउंटेड उनको काउंटिंग कैसे की जाएगी, सारी की सारी बता रखी। लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सभी इन क्वेश्चंस का आंसर करा है। फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस अबाउट इंश्योरिंग दैट इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक। लास्ट टू क्वेश्चन है इंश्योरिंग इफ फेयर रिप्रेजेंटेटिव, इसमें हम देखने वाले हैं कि बोथ दीज एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अबाउट इलेक्शंस। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, इलेक्शन इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया से कौन कंडक्ट करवाएगा इंडिया के अंदर? बेसिकली अलग अलग बॉडीज हमारे पास स्टेट लेवल पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि पंचायती राज अर्बन लोकल बॉडीज का करवाएगा ऑल ओवर इंडिया में।
जैसे एमपी एमएलए कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यू मे हैव नोटेड द रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड आपके पास है। व्हाट आर दे? ठीक है, डिफरेंट मेथड है इंजीनियरिंग और इलेक्शनरिंग एंड कैंपेनिंग के भी। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन? कंडक्टिंग इलेक्शन, देयर इज ए सिस्टम एंड देयर आर ऑथराइज रूल्स वगैरह होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। व्हाट इलेक्शन इज ऑल अबाउट? यू वंडर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू राइट down how the votes to be counted? Isn't that very obvious? People go and vote and candidate who gets highest vote उसको elect कर लिया जाएगा। This is that all over the world, but why do you think about it? चलो देखते हैं। Because this question is not simple। इतना appear है कि ये बिल्कुल simple है, but again हमारे पास दो टाइप के हैं, proportional representative and single transferable vote, PRST, ये first past the post। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट देयर प्रेफरेंस डिसाइड कौन वहां पे जीतेगा, बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस and very different ways their preference can be counted. These different rules of the game can make a difference to who the winner of the game will be. कौन होगा? Some rules are favor bigger parties, some rule help the smaller parties, smaller player. Some rules are favor the majority community and can protect the minority also. Let us look at democratic instance के अंदर। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, मतलब 3/4, 75% वोट इनको मिलता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ये है, अगर आपके पास 5 कैंडिडेट है एंड 100 वोट है सारे के सारे, एक कैंडिडेट को 21 वोट मिल गए, एक को 20 मिल गए, एक को 20 मिल गए, ठीक है, एक को 20 मिल गए, एक को 19 वोट। जो 21 वाला है इसमें इलेक्ट कर लिया जाए। सबसे ज्यादा किसके? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सबसे पहले कौन आया भाई? फर्स्ट पास्ट, पहले पास कौन हुआ, ऐसे याद रखो। इट टॉक्स अबाउट वन हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। लोकसभा इलेक्शन 1984 के अंदर कांग्रेस पार्टी पावर विन हुई थी 415 आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट के अंदर, एंड मोर देन 80% ऑफ द सीट इन के, एंड सच ए विक्ट्री वाज नेवर अचीव्ड बाय एनी पार्टी इन लोकसभा। इससे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी वन 4/5 of the seat, 80%? Does it mean that 4 out of the 5 Indian voter voted for the Congress party? Actually ऐसा नहीं है। Take a look that enclose the table, यहाँ पे बताया गया, सब देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। दिस मीन दैट 48% voted no, voted in favor of the party put by the Congress, ठीक है, but the party still managed to win the vote 80% of the seat। तो कोalition की वजह से भी कई बार, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टी, बीजेपी को 7.4 मिले हैं, बट लेस देन 1% सीट। तो यहाँ पे कांग्रेस को कितने मिले थे? 48% ऑफ वोट, इतनी सीट इनके पास थी। बीजेपी के पास 7.4, सिर्फ 2 सीट थी। मतलब परसेंटेज ऑफ वोट का उनका बहुत ज्यादा है। सीट क्या पता आपको अलग अलग जगह से बहुत सारे वोट मिल गए, वो परसेंटेज में ज्यादा हो सकते हैं, बट सीट आपको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली उस हिसाब से। दिस हैपेंड बिकॉज आवर कंट्री वी फॉलो स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या है कि हमारी कंट्री को, पूरी की पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमने बांट दिया है लोकसभा के अंदर, एंड ईच कॉन्स्टिट्यूशन एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगी। कैंडिडेट हु सिक्योर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसको आएंगे उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज इलेक्टेड। एंड इट इज इम्पोर्टेंट नोट दैट दिस सिस्टम हाउएवर मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट अगर हैं तो आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आप जीत गए। एंड विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर मेजोरिटी, सिक्योर करने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख वोट में से अगर आपको बाकी कैंडिडेट से एक वोट भी ज्यादा मिले, ठीक है, जो आपकी कॉम्पिटिशन, and this method is called first past the post system। And in the electoral race, candidate who is ahead of government, sorry, ahead of others, who crosses the winning post first of all is the winner। and the method is also called plurality system। जिसको बोलते थे, इस टाइप की स्टेटमेंट आ सकती है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को हम प्लूरैलिटी सिस्टम बोलते हैं। यस, दिस मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको बताया है। लेट अस नाउ go back to our example। कांग्रेस पार्टी won greater share of seat उसको मिली थी of the vote because constituency कैंडिडेट जहां पे जीते थे they secure less than 50% of vote। and if there are several candidates, winning candidate often gets much less than 50%, and the candidate that go to the own losing candidate ये आपकी वेस्ट हो गई, ठीक है। for those candidate parties no seat from these vote, suppose a party get 25% उसको वोट मिले in every constituency, but everyone else get even less vote,
इन दिस केस द पार्टी विन ऑल द सीट, 25% वोट के साथ आप सारे जीत जाओगे, क्योंकि बाकियों के आपसे ज्यादा नहीं है, सिंगल सिंगल में वो देखेंगे, सबसे ज्यादा आपकी है। दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हम किसमें फॉलो करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। ऊपर वाला हमने कहा पे किया था एमपी के कंटेक्स्ट में, एमएलए के कंटेक्स्ट में, ठीक है, एमपी लोकसभा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? लेट अस कंपेयर दिस हाउ द इलेक्शन टेक प्लेस इन इजराइल, दैट फॉलो वेरी डिफरेंट सिस्टम वहां पे है। इन इजराइल वंस द वोट आर काउंटेड, एक बार जब वोट गिन लिए, ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स शेयर वोट, ठीक है, उसके हिसाब से। एंड ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट बाय पिकिंग दोज मैनी ऑफ दिस नॉमिनी फ्रॉम रेफरेंस लिस्ट दैट इज डिक्लेयर बिफोर द इलेक्शन, एंड इसको वहां पे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम पार्टी गेट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट एज इट प्रोपोर्शन ऑफ द वोट। बट इंडिया में है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो भी हम देखने वाले हैं अभी। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देयर कुड बी टू वेरिएशन हो सकते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक इजराइल, नीदरलैंड, एंटायर कंट्रीज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह उसको ट्रीट करते हैं, एंड सीट आर allocated टू ईच पार्टी according to its share of votes in the national election. And the other method, when the country is divided into several multi constituency in Argentina and Portugal की बात करें, so each party prepare a list of candidate for each constituency depending on how many have the elected from the constituency. In both these variation, voter exercise this preference for a majority, sorry, for a party and not a candidate. The seat in the constituency are distributed on basis of votes polled by a party, and the representative from a constituency would and do belong to different parties. And India ने PVSI system adopt किया है। Party must get 3.2% of the vote eligible, ये आप पढ़ लेना, इजराइल वाला हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये समझ लेते हैं इंडिया के अंदर जो हमने यूज किया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड पीआर पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, उनमें डिफरेंस क्या है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स पीआर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, विधान परिषद, इनको हम ऐसे इलेक्ट करते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं, इसलिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है, कंट्री को डिवाइड कर दिया जाएगा ज्योग्राफी के हिसाब से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट हम बोलते हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इसको डिमार्क कर लिया जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह। एंटायर कंट्री में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे मोर देन रिप्रेजेंटेटिव में भी इलेक्ट फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी। वोटर वोट फॉर द कैंडिडेट, ठीक है, डायरेक्टली आप एमपी एमएलए के लिए खुद वोट करते हो, यहाँ पे वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, एंड ए पार्टी में गेट मोर सीट देन वोट इन द लेजिस्लेचर। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वोट। एफटीपी के अंदर कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको मेजोरिटी मिले, मतलब 50% ऑफ वन, आपको जस्ट सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, यहाँ पे आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। इसका एग्जांपल यूके इंडिया, इसका एग्जांपल इजराइल और नीदरलैंड। अब देखते हैं कैसे काम करेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर हमारी कंट्री में। द थर्ड वेरिएंट दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपका राज्यसभा में होता है। एंड एवरी स्टेट हैज ए फिक्स स्पेसिफिक कोटा होता है आपका, कि आपके स्टेट के अंदर जितनी भी राज्यसभा की सीट है उसके हिसाब से। हरियाणा में 10 सीट है राज्यसभा, सो द मेंबर आर इलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है कि आपके अंदर कितने एमएलए हैं उसके हिसाब से। जैसे हरियाणा में एमएलए है 90, बट राज्यसभा सीट कितनी है 10। द वोटर आर एमएलए होते हैं जो यहाँ पे वोट डालेंगे, एंड एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, मतलब 1 2 3 किसमें आपको डालना चाहते हैं। टू डिक्लेयर द विनर ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, जो कि एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फॉर्मूला है कि कितने वोट पड़े हैं एंड कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, प्लस उसका 1 होना चाहिए और प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर राज्यसभा मेंबर हैव टू बी इलेक्टेड इन 200 एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए जाने राजस्थान के अंदर, तो विनर कुड रिक्वायर 200 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 दैट इज 5, 4 एंड प्लस 1 दैट इज 41 वोट, ठीक है, जब ये फॉर्मूला करोगे। When the votes are counted, it is done on the basis of first preference vote secured by each candidate, कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितने कैंडिडेट का ये कैंडिडेट रहा है उसके हिसाब से देखेंगे।
which has secured the first preference vote. ठीक है, if after the counting all first or votes are required, a number of candidate fail to fulfill, अगर सारे ही फेल कर गए फिर क्या किया जाएगा, कैंडिडेट हु सिक्योर द लोएस्ट वोट्स ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड ट्रांसफर टू दोज हु आर मेंशन एज द सेकंड ट्रांसफर, फिर सेकंड पे जाएंगे एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड नंबर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता बोलते हैं। एंड व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफटीपी, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया है, तो हमने दोनों ही अडॉप्ट कर रखे हैं, एमपी एमएलए फर्स्ट पार्ट द पोस्ट एंड राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उसमें एसटी। The answer is not very difficult to guess. If you are carefully read the box explaining the Rajya Sabha election, you have noticed that complicated system which may work in the small country, but would be difficult to work in the subcontinent type country, जैसे India. The reason of the popularity and success of FTP first part of the vote is that simple है कि यहाँ पे कोई भी क्लैशेज के चांस नहीं रहेंगे, इसके पास से ज्यादा वोट है वो जीत गया। The entire election system is extremely simple to understand even for common voters also, कि कोई भी आपको स्पेसिफिक नॉलेज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस आपने वोट डाल दिया और आप जीत सकते हैं। देयर इज ऑल्सो क्लियर चॉइस होती है प्रेजेंट टू द वोटर कि आप एट द टाइम ऑफ इलेक्शन किसको वोट डालना चाहते हो, वहां पे आपको प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ वोट रखना नहीं होगा। वोटर हैव सिंपली एंडोर्स ए कैंडिडेट, ठीक है, और ए पार्टी वाइल वोटिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और द कैंडिडेट बैलेंस दैट, ठीक है। एंड एफटीपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफर करता है वोटर्स को एक चॉइस देता है, नॉट सिंपल बिटवीन पार्टी बट स्पेसिफिक कैंडिडेट को। इन अदर इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर स्पेशली पीआर सिस्टम क्या करता है, ऑफर करता है often ask to choose the party representative are elected on the basis of party list, ठीक है, and no one representative who is represented and responsible for one locality, ठीक है। इन constituency based of the FTP the voter who have their own representative होता है कैन होल्ड हिम अकाउंटेबल, तो वो अकाउंटेबल भी ज्यादा रहेंगे। फिर ओपोजिशन की बात की है कि हम आगे देखेंगे। और इम्पोर्टेंट मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फेल्ट दैट ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है बेस्ट इलेक्शन में नॉट सुटेबल फॉर गिविंग स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकता पार्लियामेंट्री के अंदर, जहाँ पे आपका रियल हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम रिक्वायर दैट executive and his majority in the legislature, and you will notice that PR system may not produce a clear majority because seat in the legislature would be divided on basis of their votes, and FTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus, I think. Election more than their share of the votes and allows. Thus, this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating formation of stable government. And finally, first part the post system encourage करता है voters को from different social group to come together to win an election in locality. And in a diverse country like India, PR system would encourage कर सकता है इस community को कि आप एक नेशन वाइड पार्टी बना सकते हो। एंड दिस में ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ द माइंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में कुछ ऐसा ही था। एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंफर्म्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम हैज प्रूव्ड टू बी सिंपल, बना दिया इसको ऑर्डिनरी वोट्स में, ठीक है, एंड हेल्प द लार्ज पार्टी टू विन क्लियर मेजोरिटी एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। डिस्करेज करता पॉलिटिकल पार्टी को दैट गेट्स देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट एंड कम्युनिटी, जो सिर्फ कास्ट के हिसाब से उनको तो डिस्करेज कर सकता है। नॉर्मली द वर्किंग ऑफ एफटीपी का क्या करता है, टू पार्टी सिस्टम होता है बेसिकली, रिजल्ट टू पार्टी सिस्टम। दिस मीन दैट देयर आर टू मेजर कॉम्पिटिटर होते हैं फॉर पावर एंड पावर इज ऑफ कोर्स शेयर्ड बाय दिस टू पार्टी। इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टी और थर्ड पार्टी को यहाँ पे एंटर करने में दिक्कत होती है, कंपटीशन इतना नहीं कर पाते। इन दिस रेस्पेक्ट एफटीपी इन इंडिया स्लाइटली डिफरेंट है। After independence, adopted the FTP, ठीक है, there are emerged the one party dominance we also have existed many smaller parties। 1989 के अंदर विटनेस है कि फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी पार्टी कोalition बहुत ज्यादा था, अनस्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा थी। एट द सेम टाइम ग्रेजुअली मैनी स्टेट टू पार्टी कॉम्पिटिंग एक साथ emerge हो रही थी, बट डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या था इंडिया पार्टी का, इसमें राइज ऑफ कोalition has made it possible for the new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of PTP।
रिजर्वेशन हमने क्या कुछ कर दिया, तो अगेन आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका रिजर्वेशन भी नोट इज जस्ट पीटीपी इलेक्शन सिस्टम। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी उसको इलेक्टेड कर लिया जाएगा। दिस ऑफन वर्क द डिसएडवांटेज विथ स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के लिए और डिस्टिंग मोर सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोशल कंटेक्स्ट में। हिस्ट्री ऑफ कास्ट वेज डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ था। सच ए सिस्टम एफपीटी जो टीपी सिस्टम है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कैन मीन दैट dominant social group and the caste can win everywhere and oppress social groups को oppress कर सकती हैं and continue to remain unrepresented. Our constitution makers were aware of this difficulty, जो कि हमें प्रोवाइड करवाना था कि आप इसको आराम से इसको फेयरली रिप्रेजेंटेशन दे सको और ऑपरेस सोशल ग्रुप को भी अपलिफ्ट कर सको। Then this issue was debated even before independence and British government had introduced separate electorate वो लोग लेके आ गए थे 1909 1999 के अंदर। This system mean that electing a representative from particular community only those voter eligible थी, हमने पहले देख लिया था हिस्ट्री के अंदर। In the Constituent Assembly many member expressed a fear that this will not suit our purpose, ठीक है, तो उन्होंने इसको हटा दिया, सभी लोग वोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एंड देयर आर सर्टेन सोशल ग्रुप हैं विच में स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हो सकते हैं। देयर नंबर में नॉट बी सफिशिएंट टू एबल इन्फ्लुएंस ए विक्ट्री of a candidate. And however, taken across the country, there are significantly sizable group हैं। To ensure their proper representation, a system of representation become necessary बन गया। तो हमने स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों को रिजर्व किया है। एंड दिस प्रोविजन वाज मेड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, बट अभी हमने आगे इसको एक्सटेंड किया है। पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजन फर्दर एक्सटेंड इसको कर सकती है। एंड व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन जब एक्सपायर हो जाता है, so the number of their seats reserved in both these group in proportion to the population in India। 543 में से सीट इन द लोकसभा कितनी हमारे पास 84 है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व, 47 है शेड्यूल ट्राइब के लिए जनवरी 2019 तक। देन कौन डिसाइड करता है कि क्या कुछ रिजर्व रहेगा, ऑन व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस पे रहेगा। वाई इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको हम क्या होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, ये क्वेश्चन अब आ सकता है क्योंकि न्यूज में था। द डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, एक तो याद रखना कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। एंड वर्क कोलैबोरेट करके किसके साथ काम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इट इज अपॉइंटेड किसके लिए अपॉइंट होता है, पर्पज फॉर ड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, बाउंड्री को डिवीजन करता है। एंड कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड, डिपेंडिंग करता है उनकी प्रोपोर्शन कितनी है एससी एसटी का। आफ्टर ड्रॉइंग द बाउंड्रीज डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी को ये देखता है। एंड दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, वहां पे रिजर्व कर दी जाएगी सीट। इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट द टू थिंग्स, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब था, ठीक है, इट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूंसी दैट हैव हायर प्रोपोर्शन कहाँ पे शेड्यूल कास्ट का, बट ऑल्सो सेपरेट दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। And this is done because scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country, and the reserved constituencies can be rotated each time the delimitation extra था। तो ये आ सकता है कि each time can, the constitution does not make similar reservation नहीं बनाता for other disadvantaged groups। Of late there have been a strong demand seeking reservation of seat in the Lok Sabha and state assemblies for women के लिए। Given the fact very few women are elected representation bodies में बहुत कम हुई है एमपी एमएलए अंदर, and demand for reservation 1/3 seat for women increasingly articulate को किया है इसको। Reservation of seat for women has been provided in rural urban local bodies, तो हमने पंचायती राज में तो दे दी बट एमपी एमएलए में नहीं दिया है। We shall discuss in this chapter of local government a similar provision for Lok Sabha and Vidhan Sabha would require an amendment की आवश्यकता है। Such amendment has was several time but आज तक इसको पास नहीं किया गया है। Then free and fair election कैसे होगा? Again true test of any election system ability है कि कितना आप इंश्योर कर सकते हो, तो ये सारा का सारा उस इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। If you want democracy to be translated into reality को ग्राउंड के ऊपर, तो इट इज इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो, इम्पार्शियल हो, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट अलाउ aspiration of voters fix to find legitimate expression of through the
इलेक्टोरल रिजल्ट, चेक योर प्रोग्रेस आप कर सकते हो। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, तो आप अगर 21 साल से 18 साल से ज्यादा की हैं, 18 साल की हैं, तो आपके पास राइट टू वोट, आपको डीबार नहीं किया जा सकता। बट अगर आप एक सर्कमस्टांसेस है, अगर आप कैदी हैं सो में भी आपको राइट टू वोट ना मिले, बट अगेन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कि हमने 18 साल से प्लस सभी लोगों को राइट टू वोट दे रखा है, एंड राइट टू कंटेस्ट दैट इज अलग, डिफरेंट डिफरेंट है। पीआरआई के अंदर 21 है, आपका एमएलए के अंदर 25 है, राज्यसभा के अंदर 30 है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 है इस हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन द मेथड ऑफ इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन आंसर करता है दो बेसिक क्वेश्चन को अबाउट इलेक्शन, कि हु आर वोटर, वोटर्स कौन होंगे, एंड हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन। इन बोथ द रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। You already know that democratic election require है कि all adult citizen of country must be eligible to vote in election, and इसको हम क्या बोलते हैं, universal adult franchise। And in many countries citizen had to fight long battles with the rules to get this right, and in many countries women would get this right very late, only after struggles। one of the important decision क्या है फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमने एवरी सिटीजन को दे दिया था राइट टू वोट, तब हम आजाद हुए थे। 1989 के तक हम हमारे पास 21 साल एज थी, एंड बट 89 के अंदर हमने इस एज को 18 साल कर दिया, एडल्ट अमेंडमेंट कर दिया था 61st अमेंडमेंट, एंड बता दिया कि ऑल सिटीजन आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को हमने फॉलो किया है, दैट वी स्टडी इन द चैप्टर ऑफ राइट्स। Many people thought and many think so today that giving right to vote to everyone, irrespective of their education qualification, was not right। कईयों को लगता है कि ठीक नहीं है, but our constitution maker हम believe the ability and worth of all adult citizen as equal in the matter of deciding what is good for the society, the country, and for their our own constituencies। What is true of the right to vote is also true to right to contest election। All citizens have right to stand for election and become रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, तो राइट टू कंटेक्ट भी सबके पास है, बट देर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है। जैसे लोकसभा के लिए 25 है, देर आर सम रेस्ट्रिक्शन भी है, जैसे देर इज लीगल प्रोविजन है कि हु अंडरगोन इम्प्रीजमेंट में अगर 2 साल से ज्यादा चला गया तो कंटेस्ट नहीं कर सकता, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन, जेंडर, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन के अंदर ये सब नहीं है, सभी लोगों के लिए इक्वल है। फिर इनको एंश्योर कौन करेगा भाई, तो इसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। देयर सेवरल एफर्ट हैज बीन मेड टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम। इंडिया के अंदर बनाने के लिए अमंग दिस देयर इज ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन सिस्टम है जो सुपरवाइज करता है और कंडक्ट करवाता है इलेक्शन को। डू यू नो दैट मेनी कंट्रीज देयर इज एन एब्सेंस इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन मैकेनिज्म का। तो आर्टिकल 324 क्लोज 1 क्या बोलता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल of preparation of electoral rolls for conduct of all election of parliament, legislature of every state, and office of the president and vice president under this constitution shall be vested with the commission। जिसको हमने क्या बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सारे सारे वोट ये कंडक्ट करवाएगा। आर्टिकल 324 ऑल्सो सेज दैट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है सुपरिटेंडेंट ये सारे सारे कंडक्ट इलेक्शन। दीज वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन रोल वर्चुअली everything to do with the election। सुप्रीम कोर्ट also agreed कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप ये ठीक ठाक है। एंड टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन देयर इज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है एवरी स्टेट के अंदर, एक तो याद रखना सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। एंड इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन, ये नहीं करवाएगा, वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। एंड एज वी शैल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन ठीक है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। Then Election Commission of India either a single member or multi member। So till 1989 के अंदर इलेक्शन कमीशन क्या था, सिंगल मेंबर था। जस्ट बिफोर 1989 जनरल इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट थे, मेकिंग द बॉडी मल्टी member soon after the election and reverted a single member again। 1993 के अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आ गए दोबारा से एंड अपॉइंट हुआ कमीशन बिकम मल्टी मेंबर ठीक है, रिमेन मल्टी मेंबर
since then. Initially, there are many apprehensive about multi-member commission. There was a sharp difference of opinion between the Chief Election Commissioner and other commissioner who are how much power. ठीक है. The matter has to be settled by Supreme Court. इसको settle कर सकते हैं. एक तो याद है ये जो dispute की matter है High Court ये Supreme Court करेगा. Now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate है as a power is shared at a greater accountability and Chief Election Commission preside over the election commission. तो CEC इसको preside करता है, इसका head होता है, but does not have more power than the other election commission. इससे ज्यादा उसके पास पावर नहीं, preside ये करेगा. And CEC and the two election commissioner have equal power है to take all decision related to the election as a collective body. They are appointed by President of India on advice of Council of Ministers. It is therefore possible for a ruling party to appoint a partisan person to the commission who might favor them in election, and this fear has led many to suggest this procedure would be changed and change हो सकता है, and many persons have suggested different methods should be followed that make the consultation with the leader of opposition and chief election chief justice of India के साथ of election डिस्कस करो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर. The Constitution ensures that the security of tenure of CEC and election commissioner का है appointed for a 6 year के लिए and 65 के लिए, जो उससे भी पहले आएगा आपको रिटायर कर दिया जाएगा. CEC कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी भी आप इसको कर सकते हो. फिर बताया गया है स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये सब है, हम देख लेंगे. टाइम से पहले भी को रिमूव कर सकते हैं. सो प्रेसिडेंट ऑफ बोथ द हाउसेज मेक सच ए रिकमेंडेशन विद द स्पेशल मेजोरिटी. दिस इज डन टू एंश्योर दैट रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव CEC. ठीक है, तो एक हाउस आपको वो नहीं कर सकता और एक ही पार्टी आपको रिमूव नहीं कर सकती. अगर कंप्लीट कलेक्टिव वो है तभी आप. एंड CEC हु इज डिफ्यूट ऑफ फेवरेट, अगर आपने फेवर करने से मना कर दिया तो ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी आपको हटा सकती है. द इलेक्शन कमीशन हैव रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन बी रिमूव. देन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शन. क्या क्या फंक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. सुपरवाइज करता है, प्रिपेयर करता है अप टू डेट वोटर लिस्ट, मेक्स एवरी एफर्ट टू इंश्योर द वोटर्स लिस्ट फ्री ऑफ एरर हो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम, रजिस्टर्ड वोटर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट, ये सारे देखता है. डिटरमाइन करता है टाइमिंग ऑफ इलेक्शन को, प्रिपेयर करता है इलेक्शन शेड्यूल को, इंक्लूड द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड, लास्ट डेट बताता है, लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी बताता है, लास्ट डेट फॉर विड्रॉल, डेट ऑफ पोलिंग बताता है, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को भी यही पहले बताता है, इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा. ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन हैड द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल. पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है किसी इलेक्शन को इंटायर कंट्री या फिर स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर भी. वहां पे अगर कोई ऐसा एटमोस्फियर है या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो मे भी एक्सटेंड कर सकता है उसमें. कमीशन ऑल्सो इंप्लीमेंट कर सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और पार्टीजन कैंडिडेट ऑर्डर कर सकता है रीपोल के लिए स्पेसिफिक कंस्टिट्यूंसी के अंदर. इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू रिकाउंट ऑफ वोट, अगर आपको ऐसा लगे काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी. एंड इलेक्शन कमीशन accord recognition to political party and allot symbol to each of them. ठीक है, डीरजिस्टर नहीं कर सकता, रजिस्टर कर सकता है बट डीरजिस्टर नहीं कर सकता. द इलेक्शन कमीशन हैड वेरी लिमिटेड स्टाफ होता है इसका खुद का. कंडक्ट द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का सहारा ले सकता है. हाउएवर वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बिगन द कमीशन हैज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. तो प्रशासन इन्हीं के हाथ में आ जाता है इलेक्शन रिलेटेड वर्क्स के लिए. During the election process, administrative officers of the state and central government are assigned election related duty, उनको दे दी जाती है. Election Commission has full control होता है over them. The EC can transfer the officer or stop their transfer, उस टाइम रोक सकते हैं. And it can take actions against calling failing, अगर वो कर गए तो उनके खिलाफ एक्शन भी उस टाइम पे ले सकते हैं. And one over the year Election Commission of India has emerged as independent authority बन के आई अभी तक, which has asserted its power to ensure fairness in the election process, and it has acted as a
इम्पार्शियल अनबायस्ड मैनर में काम करती है, सेंसिटिव ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस देखती है। रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो शो दैट, आपको ये बताता है कि इंप्रूवमेंट हुआ फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की आवश्यकता भी नहीं है। इट इज वाइडली एग्री करता है कि इलेक्शन कमीशन इज मोर इंडिपेंडेंट है, जो कि आज से 25 साल पहले था। दिस इज नॉट बिकॉज की पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द इलेक्शन कमीशन एज इंक्रीज, इवन द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली, पावर को अच्छे से यूज कर रहे हैं। सिंस 1951-52 से लेके 17th लोकसभा इलेक्शन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। एंड मोर देन सॉरी मैनी स्टेट असेंबली के बाई इलेक्शन भी हो चुके हैं, कंडक्ट बाई इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हैज फेस्ड मैनी डिफिकल्टी सिचुएशन उनके सामने आई है इन होल्डिंग इलेक्शन इन मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया, जैसे असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑल्सो फेस डिफिकल्टी इन सिचुएशन ऑफ हैविंग पोस्टपोन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। 1991 के अंदर व्हेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेट ड्यूरिंग अ कैंपेन, एंड इन 2002 के अंदर इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन जब गुजरात असेंबली वाज डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन हैड टू बी कंडक्टेड, बट द इलेक्शन कमीशन found that unprecedented violence in state had made impossible to hold free and fair election immediately, ठीक है। The election commission decided to postpone, हम इसको कर देंगे स्टेट असेंबली में by few months, and सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इनकी इस डिसीजन को। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन बी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड इन एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस के अंदर देयर आर बाउंड फॉर मैनी लॉज and limitations, and any democratic society has to keep searching for mechanism ताकि वो इसको और फेयर बना सके। And with the acceptance of adult suffrage, freedom to contest election, establishment of independent election commission, India try करा कि इलेक्शन प्रोसेस को और भी फ्री किया जा सके, और भी फेयर बनाया जा सके। And however the experience past 66 year में given rise to many suggestion हमारे पास आए हैं, and election commission political parties के रिगार्डिंग, वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप के रिगार्डिंग, तो ये आपको सजेशन देखता है। डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम एफटीपी से पीआर सिस्टम में चला जाए कुछ वेरिएंट में, टू इंश्योर दैट पार्टी गेट्स इट एज फार एज पॉसिबल इन क्वेश्चन, ठीक है। ये सजेशन। एंड देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन हो, इंश्योर कर सको एटलीस्ट 1/3 वुमेन के लिए, बात तो ठीक है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने चाहिए टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इनके अंदर, ठीक है। द इलेक्शन एक्सपेंस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड, ओके। कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस उसको बार किया जाए जब कंटेस्ट ना कर सको। देयर शुड बी कंप्लीट बैन होना चाहिए इन द कास्ट रिलीजियस अपील के ऊपर। देयर शुड बी लो रेगुलेट द फंक्शनिंग टू पॉलिटिकल पार्टी, एंश्योर दैट फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर हो। एंड देयर आर these are but a few suggestion है, there is no consensus about these suggestion, and there is a consensus that limits the laws and formal provision can do free and fair election held only if the candidate of this party involved in the election process, and apart from legal, इसके अलावा two other ways of ensuring election reflect the expectation democratic cohesion। one is of course that people themselves have to be more vigilant होने चाहिए, more actively involved होने चाहिए political activities के अंदर, but there are limit है to the extent to which ordinary people can engage in politics on a regular basis। There is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active functioning हो and watchdog for ensuring free and fair election। जब कंक्लूजन की बात करें, हमने आज क्या सीखा है। सो इन द कंट्री जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इलेक्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एंड दीज इलेक्शन आर क्रूशियल फैक्टर है, अच्छे से आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि हम और भी ज्यादा डेमोक्रेसी एंश्योर कर सकते हैं। सक्सेस ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम कैन बी based on a number of factors। Our election system has followed a what is not only free from but also to change the government peacefully, हम चेंज कर सकते हैं स्टेट और नेशनल लेवल पे। अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं अच्छी लग रही तो बाई वोट आप अपनी जो भी इच्छा है वो शो कर सकते हैं। सेकेंडली, वोटर हैव कॉन्स्टिट्यूंसली consistently taken keen interest in the election process, participate करते हैं। number of candidate parties interested in the rise, बढ़ रहे हैं जो इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Thirdly, system of election has proved to be accommodative and inclusive बनता जा रहा है। Social composition of our representative has changed gradually। Now our representative come from many different social sections here। To the number of women's legislator has not increased satisfactory, लेकिन women's अभी इतनी नहीं आई है। Fourthly,
जो इलेक्शन आउटसाइड आउटकम है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट electoral malpractices and rigging. Of course, many attempts at rigging takes place in. You must have read about violence, about complaint that voters namely disappear हो जाते हैं कई वोटर लिस्ट about intimidation. Yet such instances rarely directed about us of the election. Finally and most importantly, election have become a part and parcel of our democratic life. No one can imagine a situation जहाँ पे government would disrespect verdict of election code. Similarly, no one can imagine that a government would be forced without holding election. In fact, regularity and periodically election क्या करते हैं? Great democratic experiment लेके आते हैं. And all these factors have earned our election system a respect within the outside country. Also, the voter of India has gained confidence. Legitimacy of the election commission has increased in the eyes of people. This indicates basic decision taken by the constitution maker. And if the election process become more flawless, we as the voters and citizens would be able to share more effectively in the carnivals of democracy और meaningful. So that's it. अभी के लिए इतना ही. बाकी हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे. उससे पहले नेशनल वाटर्स डे हम कब बनाते हैं? 25th of January को. So with the citizen having abiding faith in democracy, hereby pledge लेते हैं कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ कंट्री को मेंटेन रखेंगे, डिग्निटी ऑफ फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन रखेंगे, वोट करेंगे एवरी इलेक्शन के अंदर फियरलेसली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस बाय कंसीडरेशन ऑफ रिलीजन कास्ट इनको बीच में नहीं लेके आएंगे. दैट्स ऑल. तो इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.